वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म, शैव धर्म और मौर्य काल से संबंधित जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इन तीनों चैप्टरों से, इन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है और कहाँ पर होता है? लुम्बिनी कपिलवस्तु में होता है और कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में है। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन इनके पिता का नाम है और किस वंश से संबंधित हैं? तो शाक वंश से संबंधित है। ठीक है। माता का नाम जो है महामाया देवी है, महामाया देवी, और जो ये कोलिया गणराज से संबंधित थी महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गोत्र गौतम। ठीक है। पालन पोषण इनके जो विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था, क्योंकि महामाया देवी की मौत हो गई थी। जो आपके प्रजापति गौतमी हैं इनकी मौसी थी। पत्नी यशोधरा हैं, कोलिया गणराज की राजकुमारी हैं, जिस गणराज की इनकी माँ थी माया देवी। ठीक है। पुत्र जो है, पुत्र का नाम राहुल है और सारथी चन्ना है और घोड़ा जो आपके है कंथक है। और ज्ञान प्राप्ति का जो इनका स्थान है गया है। कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? गया में, और बोध गया बिहार में। ठीक है। और निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश स्थल जो इनका है सारनाथ है। कहाँ पर है? सारनाथ है, उत्तर प्रदेश में है। शिष्य इसके जो हैं आनंद और उपाली हैं गौतम बुद्ध के। ठीक है। गौतम बुद्ध के जो है शिष्य कौन है? तो आनंद और उपाली हैं, आपको ध्यान रखना है। और धर्म प्रचार का स्थल जो है, धर्म प्रचार का स्थल है साक, काशी, मगध, अंग, मल, बज्जी, कौशल राज इनके जो है धर्म प्रचार का स्थल है, बौद्ध धर्म प्रचार का। जीवन का अंत जो है इनका कब होता है? तो जीवन के अंत जो को बोलते हैं बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो इनको महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में होता है और 80 वर्ष की अवस्था में उस दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन इनकी मौत होती है। और कहाँ पर इनकी मौत होती है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, इनकी मौत 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हो जाती है बैसाख पूर्णिमा के दिन। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो है सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। अब महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो आपको ध्यान रखना है, बुद्ध के गृहत्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, जबकि महापरिनिर्वाण को मृत्यु बोला जाता है बौद्ध धर्म में। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान जो है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता है, जबकि हीनयान जो है प्रतीक के रूप में बुद्ध को पूजता है। याद रखिएगा, प्रतीक के रूप में जो है हीनयान पूजता है हीनयान, जबकि ईश्वर के रूप में महायान पूजता है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो द्वितीय संगति में। वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आगे आपको बात करेंगे कि द्वितीय संगति कब और कहाँ पर होता है। ठीक है। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था है बौद्ध मत में उपसंपदा पद। ठीक है। उपसंपदा पद से क्या उपसंपदा पद का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था, बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध जो है किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उज्जैन के राजकाल में जो है बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में जो है शून्यवाद तथा ज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा शून्यवाद और ज्ञानवाद जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसका प्रभाव जो है शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है।
ठीक है। इसे फिर से देख लीजिए, इसका प्रभाव जो है शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा है और इसी कारण उन्हें जो है प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ठीक है। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्धों की रामायण के रूप में प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमनदेई स्तंभ अभिलेख पुष्टि करता है, ठीक है। अशोक का रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा एक प्रतीक को मानता है और एक भगवान की पूजा करता है। जो महायान है वो भगवान की मूर्ति बना के पूजा करता है, जबकि हीनयान जो है बौद्ध भगवान की प्रतीकों की पूजा करता है। नेक्स्ट है कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की जो है सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली में हुआ है और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है मथुरा शैली में बनाई गई है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश को, ठीक है। प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से है, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही जो है देवदत्त संघ का प्रमुख बनना चाहता था। भारत में जो है मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म ने रखी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त काल में हुई थी। और वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध संघ में भिक्षुणी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो कहाँ पर दी गई थी? वैशाली में दी गई थी और आनंद के कहने पर, ठीक है। जो बुद्ध के शिष्य थे आनंद, उन्हीं के कहने पर महिलाओं को जो है संघ में प्रवेश दिया गया था। उसके बाद है कि बौद्ध संगति, टोटल 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है और यहाँ से सभी एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर होता है? राजगीर में होता है, ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं। और उस समय मगध का शासक कौन होते हैं? अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। द्वितीय जो बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में होता है, मतलब 100 साल बाद। और कहाँ पर होता है? तो ये वैशाली में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो साब कमीर होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। साब कमीर इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस समय मगध का शासक कालाशोक होते हैं, ठीक, कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है 250 ईसा पूर्व में होता है और कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र मतलब पटना में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मोगली पुतस इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस समय शासक कौन होता है मगध का? तो अशोक इस समय शासक होते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन होता है वह बिहार के बाहर होता है। आपको ध्यान रखना है, जो 3 बौद्ध संगति का आयोजन बिहार में होता है, जबकि चौथा जो बौद्ध संगति होता है इसका आयोजन बिहार से बाहर होता है। और कब होता है? तो 98 ईस्वी में होता है।
और कहाँ पर होता है? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता है। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं। वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं। और शासक कौन होता है? कनिष्क इसके शासक होता है। साथ में आपको ध्यान रखना है, ये तो आपके अध्यक्ष हो गए वसुमित्र। और अगर पूछ देगा कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो आपको ध्यान रखना है, जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, मतलब जापान देश के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है कि एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागा अर्जुन था। कौन था? नागा अर्जुन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो बौद्ध तथा जैन जो हैं दोनों कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों का ये एक विचार था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें हीनयान और महायान का विभाजन होता है। चौथा बौद्ध संगति में, और कहाँ पर होता है? कुंडलवन में होता है। और उस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है नागा अर्जुन को चीन भेजा गया था। कहाँ पर भेजा गया था? चीन भेजा गया था नागा अर्जुन को। उसके बाद है त्रिपिटक के बारे में देख लीजिए। बौद्ध धर्म में जो है 3 गो त्रिपिटक है। तो पहला आपका है सुत्त पिटक। कौन है? सुत्त पिटक। पिटकों में जो है बृहत्तम, इसमें क्या लिखा गया है? तो बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन किया गया है सुत्त पिटक में। ठीक है, सुत्त पिटक में। और आपको ध्यान रखना है कि जो सुत्त पिटक है ये बड़ा है, बृहत्तम सबसे बड़ा है। विनय पिटक जो है लघुत्तम है। और इसमें जो है बौद्ध संघ के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन किया गया है विनय पिटक में। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बहुत। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अभिधम्म पिटक, जिसे पिटकों में ये मध्यम है। और बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो अभिधम्म पिटक में किया गया है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो बुद्ध के जीवन पर जो है वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी, इन 4 दृश्यों का जो है अत्यधिक प्रभाव पड़ा बुद्ध पर। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था? तो बनवाया था बिंबिसार ने बेलूवन नामक महाविहार। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत की। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मानता बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा कि संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है, यह मानता किस धर्म की है? तो बौद्ध धर्म की है। ठीक है, बौद्ध धर्म की।
बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक के बारे में देख लीजिए। घटना गर्भ, गर्भ का जो प्रतीक है हाथी है, और जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। निर्माण की जो प्राप्ति है वो पद चिन्ह है, और प्रथम प्रवचन को बोलते हैं धर्मचक्र बोलते हैं, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। तो प्रथम प्रवचन चक्र है। और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष है, मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। उसके बाद है यौवन, साढ़ का प्रतीक है। समृद्धि शेर का प्रतीक है। मृत्यु स्तूप का प्रतीक है। गृह त्याग घोड़ा का प्रतीक है, मतलब जो बुद्ध थे वो गृह त्याग आपके घोड़ा से किए थे। उसके बाद है कि गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में, ठीक है, ग्रीक रोमन शैली में गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है। उसके बाद है उपोषथ का आचरण कौन करते थे, तो जो उपोषथ का आचरण जो है बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्म पानी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पद्म पानी के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है सिक्किम राज्य में स्थित है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सिक्किम जो राज्य है उसकी सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश, ठीक है, बुद्ध का प्रथम उपदेश। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था, ठीक है, वज्रयान बौद्ध धर्म में जो है बुद्ध की संगनी को कहा जाता था, तो कौन थी, तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्मक सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, तो सर्वास्तिक में, ठीक है, सर्वास्तिक में। महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित होते हैं, तो महासंघिकों के अनुसार जो है जीव 9 धर्म से निर्मित होते हैं, ठीक है, 9 धर्म से निर्मित होते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल है बुद्ध, धम्म और संघ। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ध्यान रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है, तो प्रत्यय समूह उत्पाद के सिद्धांत के प्रकार के रूप में जाना जाता है। प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, ठीक है, संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, और इस प्रकार वे इस पर निर्भर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा। कहाँ पर भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उसके बाद है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म को जो है महायान शाखा औपचारिक रूप से जो है कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। आपको पता है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। जो महायान है एक तरीके से ये मूर्ति पूजा करता है, जो हीनयान है एक तरीके से जो बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है उसी का पूजा करता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि नैनार कौन थे, तो नैनार शैव उपासक संत थे। नैनार मत मयूर से क्या तात्पर्य है, तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था, ठीक है। त्रिमूर्ति तथा अर्ध नारेश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई, तो गुप्त काल में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी,
तो डायोनिसस, ठीक है, डायोनिसस की संज्ञा दी। नेक्स्ट है कि जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया? तो बताया गया अरिष्ट नेमि से, ठीक है, अरिष्ट नेमि से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उसके बाद है कि अधर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है, ठीक है। तो अधर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में जो है शिव का एक दूसरा नाम महादेव मिलता है। और शिव की जो है प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिव की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आपको बता देना है मद्रास से, ठीक है। उसके बाद है कि अर्ध नारेश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? तो किसके प्रतीक है? तो ये प्रतीक आपके हैं देव और उनकी शक्ति के योग का, ठीक है, देव और उनकी शक्ति के योग का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नैनार संतों की प्रमुख भूमिका थी। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो जो नैनार संत थे उनकी संख्या 63 थी, ठीक है, 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो शुंग सातवाहन काल में होता है एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ। नेक्स्ट है कि प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रतिपादक। तो देख लीजिए सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल मुनि इसके प्रतिपादक हैं। और जो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो अक्षपाद गौतम। कौन है? अक्षपाद गौतम। योग दर्शन इसके प्रतिपादन कौन है? तो पतंजलि हैं, ठीक है, पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया गया है कनाद या उलूक के द्वारा, ठीक है। मीमांसा का प्रतिपादन किया गया है जैमिनी के द्वारा। और वेदांत का प्रतिपादन किया गया है वादरायण के द्वारा, वादरायण के द्वारा। और उसके बाद है कि एक साइड संप्रदाय है और एक साइड आपके संस्थापक दिया गया है। तो अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मैथिली पुत्र गोसाल जो हैं अजीबक संप्रदाय के संस्थापक हैं। जबकि घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है? तो पूरन कश्यप हैं। कौन है? पूरन कश्यप। उसके बाद है कि यज्ञक्षवाद के संस्थापक कौन है? तो आचार्य अजित केस काम्बलिन, ठीक है। उसके बाद है कि भौतिकवादी के संस्थापक कौन है? तो पकुद कच्चायन, ठीक है, पकुद कच्चायन भौतिकवादी का संस्थापक हैं। और उसके बाद है अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन है? तो संजय बैठली पुत्र, ठीक है। अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन है? तो संजय बैठली पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट है कि भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को जो है भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो सर्वप्रथम जो है देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन जो है छंदोग उपनिषद में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, छंदोग उपनिषद में, ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को दिया जाता है भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था।
तथा उसके बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जो हेलियोडोरस है वह तक्षशिला का निवासी था और उसके बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट है कि भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता में जो है मोक्ष के साधन के लिए जो है धर्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो सीतापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सीतापुर उत्तर प्रदेश में, और इसको बोलते हैं नमिसरायन। ठीक है, नमिसरायन। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। कितनी है? 9। नवधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? मेगास्थनीज जो है कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? तो मेगास्थनीज ने जो है कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया। हेराक्लीज के नाम से, हेराक्लीज के नाम से। ठीक है, उसके बाद है कि दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया? तो दक्षिण भारत में जो है वैष्णव मत का विस्तार अलवार संतों ने किया। किसने किया? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है, जबकि नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63 है। तो अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है और इन संतों में जो है अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है? तो अंडाल नामक एक महिला संत को जो है दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। ठीक है, विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी आपके जो है चाणक्य का ही नाम है। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस के नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। ठीक है, विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो विशाख दत्त के ग्रंथ में हुआ है। कौटिल्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। जो कौटिल्य है उन्हीं का नाम है आपके चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य का ही नाम आपके चाणक्य है। तो इनके द्वारा एक अर्थशास्त्र बुक लिखा गया, जिसमें जो है शासन के सिद्धांतों से संबंधित ये पुस्तक है, और इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद है कि बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? तो बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल पाटलिपुत्र में स्थित है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किया जा सकता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी से निर्मित था। किससे? लकड़ी से निर्मित था। नेक्स्ट है कि सेलुकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था,
को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था सेलुकस को। ठीक है। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। पहला मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी, लेकिन जो सीरिया के शासक एंटियोकस हैं उनके द्वारा मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेज दिया गया, जबकि एक दार्शनिक को नहीं भेजा गया था। ठीक है। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार नामक स्थल से जो है किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं कुम्हरार नामक स्थल से। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने। ठीक है। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? तो जस्टिन ने किया। किसने किया? जस्टिन ने किया। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। मौर्यकालीन तीर्थ या अधिकारी के बारे में आगे हम लोग समझेंगे। इसमें कि मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी जो हैं उन्हें तीर्थ बोला जाता है, और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तो एक साइड आपके तीर्थ दिया गया है और एक साइड आपके संबंधित विभागीय कार्य दिया गया है। तो मंत्री या पुरोहित तो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी था, और सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी था, जिसे कोषाध्यक्ष भी बोला जाता है। सम्हारता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री था, इसे कर संग्राहक भी बोला जाता है। मंत्री परिषद अध्यक्ष, इसे मंत्री परिषद का अध्यक्ष बोला जाता है। और प्रादेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। प्रादेष्टा और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। व्यवहारिक। ठीक है। उसके बाद है नायक। नायक जो है सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष है नायक। सेनापति सेना अध्यक्ष है, सर्वोच्च सैन्य कमांडर है। अंत वर्षिक ये सम्राट का अंगरक्षक है, सेना का प्रधान अधिकारी है। उसके बाद है कर्मांतिक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक एवं अध्यक्ष है। प्रशास्ता ये आपके राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का काम करता है प्रशास्ता। दंडपाल, दंडपाल जो है सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी है दंडपाल। दुर्गपाल जो है देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करना दुर्गपाल का काम है। अंतपाल का काम है कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक करना। आटविक, जो आटविक है इसका काम है कि वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। कौन है? आटविक। उसके बाद है दवारिक। दवारिक जो है राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी है दवारिक। नागरिक कौन है? तो नगर का सर्वोच्च अधिकारी जो है आपके नागरिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है? तो मापतौल इनका मुख्य काम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की? किस मौर्य ने जो है मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण को त्यागा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए, और ये आपकी जैन विधि से अपना जो प्राण है उसे त्यागते हैं, जिसे जैन धर्म में संलेखना बोला जाता है।
मगध साम्राज्य में जो है रज्जुक किसे कहा जाता है? तो मगध साम्राज्य में जो है रज्जुक मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, यह स्थान कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो शहबाजगढ़ी है वो आपके वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा आपकी प्राकृत है। कौन सी है? प्राकृत है। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता, तो अशोक के एक साइड अभिलेख दिया गया है, उसके खोजकर्ता दिया गया है और एक साइड आपकी वर्ष दिया गया है। तो धौली जो अभिलेख है इसके खोजकर्ता कौन है? तो किट्टो इसके खोजकर्ता हैं और कब किया जाता है? 1837 ईस्वी में। भब्रू शिलालेख का जो खोज है कैप्टन वर्थ करते हैं और ये कब करते हैं? 1840 ईस्वी में करते हैं। बराबर एवं नागा अर्जुन गुफा की खोज कौन करता है? तो हैरिंगटन करते हैं और कब करते हैं? 1785 ईस्वी में करते हैं। दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है या शिलालेख है इसकी खोज कैप्टन पोलियर करते हैं और कब करते हैं? 1785 ईस्वी में करते हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज जो है पैड्रे टी पेनथेलर करते हैं और कब करते हैं? 1750 ईस्वी में करते हैं। मानसेहरा अभिलेख की खोज कैप्टन ले करते हैं, 1889 में करते हैं। और कालसी शिलालेख इसकी खोज जॉन फॉरेस्ट करते हैं और कब करते हैं? 1860 ईस्वी में करते हैं। रुमनदेई जो अभिलेख है इसकी खोज 1896 ईस्वी में होती है। आपको बता दें कि ये जो खोज वाला है ये बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे तुम देखे नहीं कि कहीं पर पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद है कि रुमनदेई जो अभिलेख है इसकी खोज फिजहर करते हैं, कब करते हैं? 1896 में करते हैं। जौगढ़ अभिलेख ये आपकी सर वाल्टर इलियट करते हैं 1850 में। गिरनार अभिलेख की खोज जो है लेफ्टिनेंट कर्नल टाड करते हैं 1822 में। शहबाजगढ़ी इसकी खोज एक फ्रांसीसी अधिकारी करता है 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज जो है टी.एस. वर्ट करते हैं, कब करते हैं? 1834 ईस्वी में करते हैं। और जो मस्की अभिलेख है इसकी खोज बिडेन करते हैं 1915 ईस्वी में। और निगाली सागर जो अभिलेख है इसकी खोज फिहर करते हैं, कब करते हैं? 1895 में। रामपुरवा अभिलेख की खोज जो है क्लाई इल करते हैं 1872 में। सारनाथ स्तंभ की खोज जो है ऑर्नेल स्टाइन करते हैं 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देव नाम प्रियदर्शी से मिलता है, ठीक है, देवों का प्यारा उपनाम से मिलता है। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से, ठीक है, श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। और भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो अशोक ने, ठीक है। वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भब्रू स्तंभ राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा कि जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने में सफलता पाई। ये आपके यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख से, ठीक है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था?
तो सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो मध्य प्रदेश स्थित जो सांची के स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे मौर्य राजवंश के, ठीक है। सीरिया से आपको पता है कि आपके एक तरीके से अंजीर दार्शनिक या मंगाता है चंद्रगुप्त मौर्य, और मिस्र से भी आपके राजकीय संबंध था। उत्तराखंड में जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो कालसी से प्राप्त होती है। और प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। एक साइड आपके अधिकारी दिया गया है और एक साइड आपके विभाग दिया गया है। तो देख लीजिए, सीता अध्यक्ष को जो है कृषि विभाग का अध्यक्ष बनाया, जो सीता अध्यक्ष हैं वह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद है अकारा अध्यक्ष, ये खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणा अध्यक्ष ये मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्का अध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान होता था, शुल्का अध्यक्ष। और मुद्रा अध्यक्ष जो है ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। और संस्था अध्यक्ष जो है आपके ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसके लेखक कौटिल्य हैं, जिसे चाणक्य बोला जाता है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण वे नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका मेगास्थनीज में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया? तो जैन धर्म का अनुयायी हो गया। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपनी जीवन को त्याग कर देता है। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला, वर्तमान में तक्षशिला आपकी पाकिस्तान में स्थित है। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? तो मौर्यों ने किया, मौर्य वंश ने किया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में जो है भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में विभाजित करता है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो जो तुर्मै था वह मिस्र का राजा था। और मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मै कहा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद है कि भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं भाग एवं बलि, ठीक है। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण, एक सेकंड, ये क्या हो गया? गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो अर्थशास्त्र में, ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। और अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त है? तो सातवाहन का, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ जो आपके अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से, ठीक है, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो अलेक्जेंडर था। कौन था? अलेक्जेंडर। सेलुकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया
वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का था, सीरिया बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवा नाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? तो दशरथ ने धारण की, ठीक है, दशरथ ने धारण की थी। अशोक की उपाधियाँ, एक साइड आपकी उपाधि है और उनके स्रोत हैं। तो जो अशोक हैं ये कहाँ पर लिखा मिलता है? तो मस्की लघु शिला अभिलेख में जो है अशोक नाम मिलता है। या जो उपाधि अशोक का लिया गया है तो मस्की शिलालेख में इसकी प्रमाण आपको मिलता है, ठीक है। देवा नाम प्रिय अशोक राजा, इसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है इस उपाधि का? तो गुर्जरा लघु शिलालेख से इसकी प्रमाण मिलता है। अशोक मौर्य का जो उपाधि है इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। उसके बाद है कि प्रिय दशिश राजा, ये जो उपाधि है इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो बराबर गुहा लेख से। उसके बाद है कि प्रिय दशिश राजा मगध, इसका प्रमाण भाब्रू वैराट लघु शिलालेख से मिलता है। प्रिय दशिश राजा, इसका प्रमाण गंधार बृहत शिलालेख दीपवंश से मिलता है, दीपवंश और महावंश से मिलता है। अशोकवर्धन की जो उपाधि है इसका प्रमाण पुराण से मिलता है। और राजा अशोक, इसकी जो प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो नेट्टूर लघु शिलालेख से मिलता है। और राजा अशोक देवानाम प्रिय, इसकी जो राजा अशोक देवानाम प्रिय जो उपाधि है इसकी प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो उद्गोलम लघु शिलालेख से, ठीक है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तो तक्षशिला में किया था, ठीक है, तक्षशिला में किया था। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने किया था, ठीक है। कौटिल्य, कौन किया था? कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक भाषा से हुई, ठीक है। किससे हुई है? अरमाइक भाषा से हुई है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? तो बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिक्कों का परीक्षण इसका कार्य था। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, कौन था? उसका नाम क्या था? तो बिंदुसार उसका नाम था, ठीक है, बिंदुसार उसका नाम था। मौर्य काल की जो मुद्रा है उसके बारे में देखिए। इस काल में जो है चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है मौर्य काल में। चांदी के सिक्के के 4 प्रकार हैं, पन है, अर्धपन है, पाद है और अष्टभाग है। तांबे के सिक्के के भी 4 प्रकार मिलते हैं, जिसमें मासक है, अर्धमासक है, काकनी है और अर्ध काकनी है, ठीक है, अर्ध काकनी है। उसके बाद है गुर्जरा, मस्की, नेट्टूर एवं उद्गोलम। इस 4 अभिलेखों में जो है अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। तो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुर्जरा, मस्की, नेट्टूर एवं उद्गोलन, इन 4 जो अभिलेख है उसमें अशोक नाम लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद है कि मौर्य काल में जो है व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, संभूत समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। इसे भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट आपका है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया। तो जो आपके अशोक है वो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करता है 261 ईसा पूर्व में, ठीक है।